शांति। आज 22 अक्टूबर 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 22nd October 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। इस समय हम अपर आसाम के डिब्रूगढ़ सिटी में हैं। पिछले 2 दिन से बाबा यहाँ जबरदस्त सेवाएं करा रहा है। मैं ये 22 तारीख की मुरली संडे 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे तीनसुखिया स्थान में सेवा होगी तो वहाँ पे समय मिलने के चांसेस मुझे पता नहीं है। यहाँ की विशेषता मैं देख रहा हूँ, हर स्थान पर जाता हूँ वहाँ की विशेषता देखते हैं। छत्तीसगढ़ की अपनी विशेषता थी, महाराष्ट्र वर्धा या पुणे डिस्ट्रिक्ट इनकी अपनी विशेषता है, पंजाब की अपनी विशेषता है, और यहाँ आसाम की सचमुच में वंडरफुल है, अपनी विशेषता है। यहाँ शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है और सुबह जल्दी सूरज निकलता है, क्योंकि ये पूर्व की तरफ है। इसमें भी अपर आसाम और लोअर आसाम ऐसे 2 शब्द इस्तेमाल करते। तो तीनसुकिया ऊपर की तरफ आता है, जो अरुणाचल प्रदेश से लग के है, और लोअर आसाम गुवाहाटी है या उसका एरिया है। यहाँ पे डिब्रूगढ़ में आप अगर जानते हैं तो यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, बहुत बड़ी नदी है, सागर के समान विशाल है, जो बाबा मुरली में याद करता है। तो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ अभी, मुझे महसूस हो रहा है कि बाबा जैसे फिनिश कर रहा है ड्रामा को। यहाँ के भाई बहनों में भी मैं बहुत सारी विशेषताएं देख रहा हूँ। बाबा आसाम के भाई बहनों को बड़े आसामी कहते हैं। यहाँ का कल्चर विशेष है। पूरे भारत में मैंने देखा है, जो इस स्थान में कोई मेहमान आते हैं तो कम से कम 5 सब्जियां बनाते हैं। मैंने किसी स्थान पर इतनी सब्जियां बनते हुए नहीं, 5 से 7 वो सब्जियों से ही पेट भर जाएगा। और यहाँ पे एक विशेष फेस्टिवल होता है जिसको बिहू फेस्टिवल कहते हैं। बिहू ये साल में 3 बार होता है, बिहू फेस्टिवल। तो बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ के, बहुत इंटेलिजेंट है, कल्चर यहाँ का बहुत स्ट्रांग है। और बाबा आज की मुरली में यही कह रहा है। यहाँ पे मैंने माताओं को देखा है, भोली भाली माता है, लेकिन बाबा को पहचान लिया है। भले पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बाबा को पहचानने में नंबर 1 है। आज ऐसे बच्चों को बाबा ने याद किया है। आज की पूरी मुरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं 2 शब्दों में कहूँगा, अक्लमंद और बेअक्ल। ये आज बाबा ने शब्द इस्तेमाल। अक्ल, अकल माना बुद्धि, जिसको हिंदी में कहेंगे बुद्धिमान और बुद्धू, या अंग्रेजी में कहेंगे इंटेलिजेंट एंड फूल। तो बाबा ने कहा सबसे अक्लमंद कौन है। एक्चुअली कई बार बाबा के शब्द एक दूसरे के विरोध में दिखाई देते हैं। दोनों समय पर हमको भाव को समझना है, शब्दों को नहीं पकड़ना है। अभी कल के मुरली के ऊपर प्रश्न कि बाबा ने एक मुरली में कहा ज्ञान स्नान तुमको करना चाहिए। बड़े लोग 2 बार स्नान करते हैं,
कल की मुरली में कहा, ज्ञान स्नान होता नहीं है, याद की यात्रा ही स्नान है। दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। कभी बाबा कहता है देवताएं माना बुद्धू होते हैं, रॉयल बुद्धू। क्यों बुद्धू? क्योंकि उनको दुख की अविद्या होती है, उनको पता ही नहीं कि दुख क्या है। क्योंकि सतयुग में ना पुलिस होते हैं, ना डॉक्टर होते हैं, ना जेल होते हैं, ना वकील होते हैं। ये तीन बिजनेस सतयुग में बंद होंगे। पुलिस की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं, जेल की जरूरत नहीं है, वकील की जरूरत नहीं, क्योंकि झगड़ा ही नहीं है। तो उन्हें दुख का पता ही नहीं, केवल वो सुख में रहते हैं। उनको ये पता नहीं कि आगे चलकर हम नीचे गिरने वाले हैं, हमारी प्यूरिटी जाने वाली है। अगर उनको वहां पे पता चले कि आगे ड्रामा ऐसे रूप लेने वाला है, तो सतयुग सतयुग नहीं रहेगा, वहां पे वो आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए बाबा ने एक मुरली में देवताओं को शब्द इस्तेमाल किया, रॉयल बुद्धू। लेकिन आज बाबा देवताओं के लिए कह रहा है अक्लमंद। अभी रॉयल बुद्धू और अक्लमंद ये दोनों अपोजिट शब्द है, लेकिन दोनों जगह पे बाबा की बातें बिल्कुल सच है। बाबा का स्पष्टीकरण समझना है कि क्यों बाबा वो शब्द इस्तेमाल करता है। तो अक्लमंद का अर्थ बाबा ने आज बताया कि सर्वगुण संपन्न माना अक्लमंद। देवताएं अक्लमंद है, तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। ये पाउंड और पेनी ये दो शब्द है अंग्रेजी के। शायद पढ़े लिखे बाबा के बच्चों को समझता है, लेकिन अनपढ़ बाबा के बच्चे ये समझ नहीं पाते। जैसे भारत में रुपया और पैसा कहते हैं, रुपया और पैसा, वैसे पाउंड और पेनी ये यूके का करेंसी है, वहाँ का धन है। और पाउंड बहुत महंगा है। इस समय जो पाउंड की कीमत आज मैं देख रहा था कि 109 रुपया है एक पाउंड, 109, और उसके ऊपर भी कुछ पैसे हैं। माना हमारा रुपया कितना नीचे है पाउंड की तुलना में। डॉलर जबकि 83 84 के बीच में है। माना $1 की कीमत 83 84 रुपीज है, और एक पाउंड की कीमत 109 रुपया है। तो पाउंड कॉस्टली है। तो वर्थ पाउंड माना जिसका भाव है कि मूल्यवान है, जिसको बाबा कहता है कौड़ी मोल और मूल्यवान। पेनी मतलब वर्थ, पेनी मतलब पैसे के, पाई पैसे के कीमत का। तो बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तब हम पाई पैसे के बन जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्थ पेनी कहते हैं, या हिंदी में बेअक्ल कहेंगे, क्योंकि पैसा कमाने का अक्ल ही नहीं है। इसलिए तो गरीब बने। बाबा दो शब्द और इस्तेमाल करता है, माला माल और कंगाल। सतयुग में बाबा के बच्चे देवताएं माला माल होते हैं। इवन बीके लाइफ भी माला माल होना चाहिए। बीके या ब्रह्मा कुमार कुमारी लाइफ, बाबा ने कहा अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजाने में है। अभी इसको भी समझना है। देवताओं को तो हम समझ ही लेते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अपनी सोच के वजह से लोग दुखी रहते हैं। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बीके भाई बहने धन की चिंता की वजह से आते हैं। इस समय इसके ऊपर लौकिक दुनिया में बहुत सारे सेशंस लिए जाते, लेक्चर लिए जाते हैं, और वो सिखाते हैं लौकिक के ट्रेनर लॉ ऑफ अट्रैक्शन माना आकर्षण का नियम। तो उसमें वो बताते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके पास आप चीजों को और लोगों को आकर्षित करते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है बात। बाबा का शब्द मैं इसके साथ बताना चाहूंगा। बाबा ने कहा जब आप मालिक बनते हैं तो प्रकृति आपकी दासी बनती है।
आप सबको पता होगा, जिन्होंने बाबा की यज्ञ की हिस्ट्री सुनी है, पढ़ी है। यज्ञ में एक ऐसा समय आया था ब्रह्मा कुमारी में, जिसको बेगरी पार्ट कहा गया। बेगरी पार्ट भी बहुत जरूरी था। बेगरी पार्ट में खाने के वांदे थे, ऐसे कहते हैं, माना मुश्किलात थी। हमने हिस्ट्री में पुराने बाबा के बच्चे जानते हैं कि बाबा ने डोडा और छाछ, माना रोटी और छाछ खिलाया। तो ये बहुत बड़ा पेपर था, धन समाप्त हो रहा था। और फिर जब तपस्या वर्ष आया, पहले ब्रह्मा कुमारी के पास इतने साधन और गाड़ियां नहीं थी, लेकिन तपस्या वर्ष में जैसे ही तपस्या बढ़ी तो बाबा ने कहा, साधना की वजह से साधन आना चालू हो गए, लेकिन बाबा ने वहां इशारा भी दिया कि साधनों को अपनी अवस्था का आधार मत बनाओ। तो साधना से साधन आता है। कई भाई बहने सोचते धन होगा तो सेवा होगी, धन आएगा तो सेंटर बनेगा, धन नहीं होगा तो सेंटर नहीं बनेगा, सेवा नहीं होगा। मैं सोचता हूं धारणा होगी तो धन अपने आप आएगा। धारणा से सेवा है, धन से सेवा नहीं है। ये तो लौकिक में भी लोग इस बात को मानते हैं। मुझे याद आ रहा है डॉक्टर दीपक चोपड़ा, ये शुरुआत में महर्षि महेश योगी को फॉलो करते थे। तो महर्षि महेश योगी जो विदेश में जाके जिन्होंने ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन सिखाया, तो उन्होंने एक एम्बिशियस प्लान डॉक्टर दीपक चोपड़ा को बताया। अभी ये दीपक चोपड़ा लौकिक वालों का पहला विचार यही आता है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, तो इसके लिए धन कहाँ से आएगा। तो उन्होंने यही प्रश्न महर्षि महेश योगी को पूछा। तो महर्षि महेश योगी ने जवाब दिया कि धन जहां पर भी होगा दुनिया में, वहां से वो आ जाएगा, आप शुरुआत करो। इसको कहते हैं आत्मिक शक्ति। अब ये देखो, आत्मिक शक्ति वालों को इतना कॉन्फिडेंस है कि धन जहां से भी होगा वहां से आएगा, तो हमारे पास तो परमात्मा शक्ति है। हम क्यों धन के बारे में चिंता करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अंतिम जन्म में भिखारी तो नहीं बने, दो वक्त की रोटी मिल तो रही है, खुश रहो। बाबा देखो कैसे वैराग्य दिला रहा है कि जंगल में जो सन्यासी रहते हैं उनको क्या खाने को मिलता है। जंगल में, जंगल भी घरदार जो गृहस्थी वालों से दूर था, तो वहां पे वो कंद मूल खा के जिंदा रहते थे। पेट, बाबा ने कहा, दो रोटी मांगता है। अगर आप गहराई से सोचो, बहुत गहराई से सूक्ष्मता में जाके चिंतन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सुख से जीने के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा चीजें हम इकट्ठी करते हैं उतना टेंशन ज्यादा होगा। जिसके पास काला धन बहुत है उसको रात को नींद नहीं आती है, क्योंकि आजकल ईडी ईडी का रेड पड़ता है, इनकम टैक्स वालों का रेड पड़ता है। तो ज्यादा धन वालों को चिंता ही नहीं है, चिंता लगी रहती है। तो संतुष्ट रहना चाहिए। जहां धन होगा वहां से आएगा। हमारा कर्तव्य है श्रीमत पर चलना, बाबा की याद में रहना। ज्यादा लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे अवस्था खराब होती है, आप सदा असंतुष्ट रहेंगे। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, संपूर्ण अवस्था। हम सब अपने साथ बात करें कि मैं बाबा के पास किस लिए आया हूँ और कर क्या रहा हूँ। तीसरा प्रश्न पूछे, जो मैं अभी सोच रहा हूं क्या वो आवश्यक है। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्पष्टता आएगी कि हम बाबा के पास किस लिए आए हैं। तो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए।
और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं है। अगर मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन नहीं मिले तो फर्क नहीं पड़ता है। हम संतुष्टता की परसेंटेज बढ़ाए, अपनी तरफ से कोशिश जारी रखें। लेकिन एक अभ्यास आपको बहुत खुशी दिलाएगा, सुख दिलाएगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। मेरे एफर्मेशंस मैं आपको सुनाता हूं कि मैं कौन से संकल्पों का अभ्यास करता हूं। मेरा पहला संकल्प अंग्रेजी में है, आई लिव इन द यूनिवर्स ऑफ एबंडेंस। मैं भरपूरता के विश्व में रहता हूँ। एबंडेंस इज माय नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। मैं अंदर से भरपूर हूँ। तो जब आपके अंदर ये थॉट आप डिक्लेयर करेंगे तो प्रकृति भी वैसी ही परिस्थितियां आपको भेजेगी। आपको जरा भी डाउट नहीं चाहिए। तीसरा संकल्प आपको कहना है, आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव। मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव। चौथा संकल्प, आई गिव ऑफ माई टैलेंट्स फ्रीली एंड वंडरफुली ब्लेस फाइनेंशियली। मैं ड्रामा प्लान अनुसार जो विशेषता मेरे अंदर है उसको ईश्वरीय सेवा में लगाता हूँ, और उसके रिटर्न में मुझे बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इसको कहेंगे अक्लमंद। मैं समझता हूँ इस तरह से अक्लमंद बनना है। अंग्रेजी की कहावत है, a discontented king is a beggar and contented beggar is a king। असंतुष्ट राजा भिखारी के समान है और संतुष्ट भिखारी राजा के समान है। तो संतुष्ट रहो। धन्यवाद दोस्त, ड्रामा को धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद, परिवार को धन्यवाद। जितना धन्यवाद देंगे उतना जीवन में भरपूरता आते जाएगी। तो ये बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे तभी आप अंदर से भरपूर सर्वगुण संपन्न होंगे। नहीं तो इच्छाएं परेशान करेगी। रोज कितनी इच्छाएं उठती है और कितनी भटकाती है मनुष्य को। बाबा ने कहा, आप दूसरों की इच्छा पूर्ण करने वाले, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। आपकी कैसे मनोकामनाएं हो सकती है? हमारा एक समान है, बाबा ने दिया कि हम कामधेनु हैं। कामधेनु तो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आज बाबा ने दो शब्द इस्तेमाल किए हैं, अम्बा और लक्ष्मी। देखो, अम्बा ही लक्ष्मी बनती है। ये भी मैनेजमेंट में बताया जाता है कि लक्ष्मी धन की देवी है। तो लक्ष्मी किधर जाती है? तो जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी जाती है। माना जहां ज्ञान धन है, बाबा के शब्दों में कहेंगे, जहां ज्ञान धन है वहां स्थूल धन छम छम करके आएगा। हमको देना है, लेने के बारे में सोचो ही मत। लेना इज पैसिव। लेना अपने आप होता है। आप जितना देते जाओगे उतना आते जाएगा। मैंने देखा है बहुत सेंटर पे कि कौन सा सेंटर भरपूर रहता है, जहां की बहनें पालना देने में होशियार है। हमारी दादियों के आप अनुभव सुनो। सेंटर पे जब बेगरी पार्ट था, चाय नहीं है, एक कप चाय है तो खुद नहीं पी के स्टूडेंट को, जिज्ञासियों को पिलाते थे। तो इन्होंने दिया है, लंबे समय तक दिया है, तब ये भरपूर हुए हैं। एक भिखारी ने पूछा कि मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी दूर करो। तो संत ने कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि
तुम दान नहीं करते हो, मनहूस हो। ये अर्जुन के लिए शब्द है दूसरे अध्याय में। कृपणा फल है तो अकृपण माना कंजूस। जो कंजूस होते हैं वो गरीब होते हैं। तो भिखारी ने कहा मैं कहां से दूं, मैं तो खुद गरीब हूं। तब संत ने कहा तुम किसी को अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो, किसी को उमंग उत्साह के दो बोल बोल सकते हो, किसी को सहयोग दे सकते हो। देना हमेशा स्थूल चीजों का नहीं होता है। इस समय लोग ज्यादा भिखारी सूक्ष्म चीजों के हैं। लोगों को प्यार नहीं मिलता है, अटेंशन नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, इसी के भूखे हैं इस समय। और हम किसी का उमंग उत्साह बढ़ा सकते हैं केवल दो मीठे बोल बोल के, उनको उमंग उत्साह दिला के। अभी मैंने सेंटर पे विहासा वर्कशॉप कंडक्ट किया। बहन जी को विहासा के बारे में पता नहीं था, तो 2 घंटे का तो हमने देखा कि जितना हम दूसरों को एनकरेज करते, उमंग उत्साह बढ़ाते, तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। हमारे दो बोल से किसी का दिन बन सकता है। कितनी बड़ी सेवा है ये। मैंने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किए हैं और मुझे बाबा ने बहुत सफलता दी है। हमारे दो बोल सामने वाला जिंदगी भर याद रखता है। मैंने किसी कॉन्फ्रेंस में ये शब्द सुनाया था कि एबंडेंस इज माय नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। वो एक डॉक्टर को इतना अच्छा लगा, वो इतने सालों तक उसका अभ्यास ही कर रहा है और उसको बहुत सुंदर अनुभव है। तो कौन सा शब्द किसको कहाँ लिफ्ट करेगा हमको नहीं पता। तो हमको हमेशा, मैं ये ध्यान रखता हूँ कि दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, वरदान देना चाहिए। मैं ये बहुत समय से अभ्यास कर रहा हूँ। खास करके किचन में जो भोजन बनाते हैं, मैं हमेशा सबको बनाता हूँ कि भोजन बनाना एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। ब्रह्मा भोजन 1000 लोगों का बनाना, इवन रोज का भी 5, 10, 15, 20 लोगों का भोजन बनाना। तो हमको इन आत्माओं को दुआएं देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सेवा है ऐसे मुझे लगता है। घर में जो भी भोजन बनाता है उसको ब्लेसिंग देनी चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत जरूरी है, हर एक को अप्रिसिएशन की जरूरत है। अप्रूवल एक भूख है मनुष्य की, लेकिन उससे उसका उमंग उत्साह बढ़ता है। तो मैं इसे अक्लमंद कहूंगा। तो ऐसे ही हम सर्वगुण संपन्न बनेंगे और हमारी बैटरी चार्ज होगी। मुझे यहाँ की और एक बात अच्छी लगती है कि यहाँ पर जादू टोना नहीं है। किसी को मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसका अभ्यास करते हैं, वो समझते हैं दीदी के हाथ में पावर है, तो दीदी को खुश करेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। और कुछ दीदी इसमें इनके झांसे में आ भी जाती है। हमको परखने की शक्ति इस्तेमाल करना चाहिए, परखना चाहिए कि सामने वाला किस भाव से हमारी महिमा कर रहा है। कहीं उसका स्वार्थ तो नहीं है, नहीं तो फंसने के चांसेस है। केस स्टडीज है मेरे पास बहुत। जिनके अंदर सम्मान की कमी होती है, वो दूसरों से महिमा सुनने के बाद गलतियां कर सकते हैं। कई लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैनिपुलेट करना। लोग इतने चालाक है कि आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, माना आपका गलत फायदा उठा सकते हैं सिर्फ आपकी महिमा करके, क्योंकि उनको पता है कि आत्मा अंदर से खाली है। इसको दो चार अच्छे शब्द बोलो, ये खुश हो जाएगी और मेरा काम कर देगी। तो हमको परखने की शक्ति होनी चाहिए, परखना और निर्णय करना। बाबा ने कहा लौकिक में भी और अलौकिक में भी, व्यवहार और परमार्थ, ये दो शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए कि सामने वाला कौन से भाव से आपकी महिमा कर रहा है। एक तो महिमा को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो मुझे यहाँ की एक बात अच्छी लगती है कि बाबा किसी को फेवर नहीं करता है, बाबा पढ़ाई पढ़ाता है। तो सबको चांस है, अमीर को भी चांस है, गरीब को भी चांस है, पढ़े लिखे को भी है, अनपढ़ को भी चांस है।
कि वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आके नंबर 1 ले सकता है। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि नहीं है। लौकिक में रिद्धि सिद्धि वाले लोग इस समय बहुत है। वो लोग तंत्र मंत्र करके पावर्स इकट्ठा करते हैं। बाबा ने कहा यहाँ पर है विधि से सिद्धि, यहाँ पर कोई छू मंत्र नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। मुरली के ऊपर अटेंशन, ज्ञान और योग की वासुधीप जलानी है, विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना है, तब आप नंबर ले सकते हैं। आज बाबा ने कहा सतयुगी योगी दुनिया है और कलयुग है भोगी और रोगी दुनिया। एक भाई ने 5 शब्द बताए थे, महारोगी, रोगी, भोगी, योगी और महायोगी। ये डिग्री है। तो महारोगी से महायोगी तक की यात्रा है। चेक करना है मैं कौन से पायदान पर हूँ। कन्या जब पवित्र होती है तो उसकी पूजा होती है, लेकिन जब वो पतित बनती है तो उसको सबके पैर छूने पड़ते हैं। तो पवित्रता का गायन है ये। आज सत्यु को भी याद किया कि सचखंड में सब सच बोलने वाले होते हैं। आप थोड़ा विजुअलाइज करो, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण, राधे, देवताएं, श्री राम, सीता, क्या ये झूठ बोलेंगे? क्या इनके राज्य में कोई झूठ बोलेगा? जरूरत ही नहीं है। तो सचखंड में कोई झूठ भी नहीं बोलता। ये बहुत बड़ी बात आज बाबा ने कही। इसलिए देवता धर्म वर्थ पाउंड है। साइंस वालों में ताकत ही नहीं है। देखो अभी इस समय हम दुनिया में क्या हो रहा है देख रहे हैं। एक पागल व्यक्ति की जरूरत है जो गुस्से में आकर बटन दबा दे और पूरी पटाखे छूटना चालू हो जाएगा। अभी वो नेतन्याहू है या ईरान का खोमेनी है, हम नहीं जानते। पर कोई तो है ये बटन दबाना चालू करेगा और दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये साइंस वाले इसलिए ताकतवर नहीं है। यहाँ पे है रूहानी ताकत। नाटक बदली हो सकते हैं एक्टर, लेकिन बाइस्कोप में बदली नहीं होता है। मनुष्य भाग्यशाली है। आज तो बाबा ने ऐसी बात कही कि लोग कुत्ता, बिल्ली और गाय, ये तीनों को आज याद किया कि कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को भी प्यार करते हैं, गाय को भी प्यार करते हैं, शायद इंसानों को इतना प्यार करते हैं। कुत्तों की तो एग्जीबिशन लगती है, ऐसे बाबा ने कहा। मेरे पास इसके बहुत सारे अनुभव है। क्यों जानवरों को प्यार करते हैं? क्योंकि जानवरों से अनकंडीशनल लव मिलता है। कुत्ता इतना ईमानदार होता है, ये सब जानवर ईमानदार होते हैं। तो इंसान से भी ज्यादा जानवर प्यार देते हैं, इसलिए इनको इतना प्यार दिया जाता है। विशेष आज का वरदान बाबा ने कहा, दुनिया में कितने भी महान लोग क्यों न हो, नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक, कितने भी बड़े हो धर्म के नेता, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। और हम बाबा के बच्चे, बाबा की एक बूढ़ी माता या छोटा बच्चा भी है, वो फलक से कहता है कि हमने शिव बाबा को पा लिया और तुम ढूंढते रहो। और सबसे बड़ी बात जो सन्यासी भी झुक गए हैं कि वो देख रहे हैं कि आग और कापूस गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया, इसलिए विशेष आत्मा बन गए। तो बाबा ने आज इसको भी एक्नॉलेज किया है। देखो भगवान क्या कह रहा है। भगवान को भी खुशी होती है। किस बात की खुशी होती है? कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे अनपढ़ है, चाहे छोटा बच्चा है, युवा है, प्रवृत्ति वाला, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। तो नशे में रहो कि मैं विश्व में विशेष आत्मा हूँ, इतनी विशेष हूँ कि स्वयं भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर की नजर मेरे ऊपर पड़े। तो विशेष आत्मा की लिस्ट में आ गए। जब तक जिंदा है तब तक अपनी विशेषता को ईश्वरीय सेवा में लगाओ, नहीं तो बाद में अवशेष ही रह जाने हैं।
खुश रहो और खुशी बांटो, क्योंकि जो जितना खुशहाल रहता है वो खुद को भी और सर्व को प्रिय लगता है। जो खुशहाल नहीं है, जिसके चेहरे पे टेंशन है, वो लोगों को पसंद नहीं आता है। सुप्रीम बनना है, सुप्रीम बाप के समान बनना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अक्लमंद बनना है, अपने आप को सर्व गुणों से संपन्न बनाना है, वर्क पाउंड बनना है, बैटरी को चार्ज करना है, साइलेंस का बल जमा करना है, बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, सुप्रीम बनना है और अपनी विशेषता को पहचानना है कि मैं कोटो में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ। जो बड़े बड़े नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक जान न सके वो मैंने जान लिया, अल्फा और बे को मैंने पहचान लिया। इस नशे में खुश रहना है और खुशी को बांटना है। अच्छा, ओम शांति।